अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर के धरती से जोहार दोस्तों। आप यहाँ पर अमेरिका आना चाहते हैं या विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, विदेशों में नौकरी करने जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत शुरुआत में क्या तैयारी करनी होती है आपको कुछ नहीं पता होता है कि मुझे कुछ नहीं पता है क्या तैयारी करनी है, कैसे पासपोर्ट के लिए तैयारी करनी है, कौन सा वीज़ा लगेगा और क्या जो चीज़ें हैं, शुरुआती जो चरण होता है उसमें क्या मुश्किलात आते हैं, क्या चीज़ों की समझ नहीं होती है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत बेसिक लेवल पर आज के इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानकारी देने वाला हूँ कि आप यहाँ अमेरिका या विदेशों में जाने से पहले आपको क्या तैयारी करनी होगी। अगर आप छोटे जगह, छोटे गाँव या कहीं छोटे कस्बे में रहते हैं तो अगर आप रुचि रखते हैं अपने देश से बाहर जाकर काम करने में, पढ़ने में, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत शायद उपयोगी, तो वीडियो से आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। तो अगर आपके घर में जैसे छोटे बच्चे हैं जो अभी प्राइमरी स्कूल में होंगे और उनको अगर आप बाद में यहाँ पर अमेरिका या विदेशों में भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए या वहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और रुचि रखते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको अभी से, मुझे लगता है, उसी तरीके के जो कोर्सेज़ होते हैं जो विदेशों में पढ़ने के लिए जिस तरीके का पाठ्यक्रम होता है या जो अंग्रेज़ी मीडियम होता है उसका एक्सपोजर दीजिए। जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा था, तो मुझे अभी लगता है कि अगर हमको शुरू से वो मौका मिला होता तो और बेहतर होता। हालांकि वो बाद में भी सीखा जा सकता है, लेकिन अगर कोशिश कर सको तो ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम बल्कि यहाँ के जो कोर्सेज होते हैं वो सारा कुछ जानकारी आजकल यूट्यूब में और आप जो भी है इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हैं कि किस तरीके का पाठ्यक्रम यहाँ पर शुरू से पढ़ाते हैं और उसी तरीके का आप उनको पढ़ाई कीजिए। अगर स्कूलों में नहीं होता है तो घर में जब वो आते हैं बच्चे तो फिर उनको उस तरीके का पढ़ाई आप थोड़ा समय निकाल के कीजिए, वो बहुत काम आएगा। और जितने टिप्स मैं बताऊँगा वो ऑर्डर में नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, लेकिन 5-7 मैं टिप्स बताऊँगा तो हो सकता है शायद वो कोई भी एक आध टिप आपके काम आ जाए। फिर अगला टिप्स ये है दोस्तों कि अगर आपने वहाँ पर हाई स्कूल की पढ़ाई कर ली है या हाई स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए। जैसे मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम में, वैसे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर है वन ग्लोबल विलेजर, तो उसमें भी जुड़ सकते हैं जाकर या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मुझे या आप बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उनको आप मैसेज करते होंगे कि सर मैडम कि हमको अमेरिका आना है, हमको वहाँ जॉब दिला दो या जॉब करना है। तो ऐसे होता नहीं है, ऐसे करोगे तो आपका टाइम वेस्ट भी रहता है और कोई दूसरा भी आपको ऐसे जवाब नहीं देता है। तो करना क्या है, आपको कुछ तैयारियां हैं, इसलिए मैं वीडियो को बनाया आप लोगों के लिए ही, कि आप लोगों के सवालों के आधार पर ही, कि सबसे पहले तो आप अपना पासपोर्ट तैयार कर लीजिए। अगर पासपोर्ट है तो अच्छी बात है। वैसे ये जो जानकारियां मैं दे रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि बहुत बेसिक लेवल पर जानकारी दूं। जिनको जानकारी पता हो वो स्किप कर सकते हैं और शायद तभी मैंने बोला कि एक आध जो टिप्स है वो आपके काम आ जाए, बाकी शायद आपके ना काम आए। तो खैर, तो आप सबसे पहले पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट के बिना आप किसी भी देश में जा ही नहीं सकते हैं। आप जिस भी देश से हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या सऊदी अरब, यहाँ से मेरे ज़्यादातर जो दर्शक हैं या मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के देशों का नाम लेता हूँ। और तो फिर हाँ, तो बिना पासपोर्ट के आप बाहर नहीं जा सकते। तो सबसे पहला काम वही कीजिए। आजकल बहुत आसानी से ऑनलाइन बन जाता है, आपको एक बार इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, फिर काम हो गया। 4-5 हज़ार रुपये शायद खर्चा आता है, तो वो अभी कभी बनवा लीजिए। इस वीडियो के अंत तक, मतलब वीडियो जैसे ही खत्म होगा, आपने नहीं बनवाया तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। एक बार पासपोर्ट बन गया उसका मतलब नहीं कि आपको सीधा वीज़ा मिल जाएगा। पासपोर्ट सिर्फ आपका परिचय पत्र है, उसको घर में रखे रहिए और जब वीज़ा बनवाने का समय आएगा तब पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर टिप्स नंबर 3 है कि अगर आप फॉरेन में पढ़ने जाना चाहते हैं, जैसे अमेरिका आने के बहुत सारे तरीके हैं, तो एक तरीका है पढ़ने आने के लिए और ये सबसे सरल तरीका है बाकी तरीकों में से। ठीक है, कठिन सब है लेकिन ये सबसे सरल तरीका है। उससे आपको यहाँ पर बसने में, यहाँ जॉब मिलने में भी आसानी होती है। तो अब अगर आप यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आएँ। मतलब जब आप वहाँ बैचलर कर लेते हैं, क्योंकि बैचलर यहाँ भी कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं तो बैचलर यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समाज शास्त्र, हिस्ट्री या कुछ भी और पढ़ना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ बैचलर की पढ़ाई मत करें, यहाँ मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए आएँ। बैचलर्स की पढ़ाई महंगी होती है और अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े संबंधित विषय पढ़ेंगे तो आप बाद में कमा सकते हैं, इसलिए उसमें खर्चा करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तैयारी जो करनी होती है यहाँ पढ़ने आने के लिए, आपको अगर आप हाई स्कूल में हैं या कॉलेज में, जहाँ पर भी हैं, तैयारी कीजिए। जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं उस विषय से संबंधित कॉलेज कौन से हैं या सबसे सस्ता कॉलेज कौन सा है। वैसे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में हैं, आप जाके देख सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी आप खुद से सर्च करके देख सकते हैं। और ये बहुत सारे प्लेटफार्म होते हैं जहाँ पर आप दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं जो यहाँ अमेरिका पहले से आए हुए हैं। उनका एक फोरम होता है, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में, इंस्टाग्राम में या कहीं पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। वैसे फ़िलहाल अमेरिका में यहाँ भी बारिश हो रही है, यहाँ
यहाँ अप्रैल के महीने में बहुत बारिश होती है हमारे इस बॉस्टन शहर में, तो आपको इस तरीके का बदली दिखेगा मेरे आने वाले वीडियोस में। महीना भर वैसे रहता है। वैसे आपके गांव में कैसा मौसम है? एक और बात वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको लग रहा होगा मैं क्या बकबक कर रहा हूँ। तो मैं हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से, यहाँ अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ, यहाँ प्रोफेशनल जॉब करता हूँ। और फिलहाल आप यहाँ अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका में जॉब्स, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में बहुत बेसिक जानकारी हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा अनुभव रहा है, जो मेरी समझ रही है, ताकि उससे आपको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। तो बस कोशिश वही रहती है। तो धरती के जिस भी हिस्से से आप मेरे चैनल से जुड़ रहे होंगे, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हो जाना, इसी तरीके की जानकारी मेरे चैनल में मिलती रहती है। फिर टिप्स नंबर चौथा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है हमने तैयारी कर ली, हमारे पास पासपोर्ट बन गया, अब पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा लगता है विदेश जाने में। देखो, अगर आप पढ़ाई के माध्यम से आना चाहते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि पैसा हर बार रोड़ा नहीं बनता है आपके मतलब रुकावट के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास स्किल हो, अगर आपके पास वो प्रतिभा है तो लोग मिल जाते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। इसीलिए जो गरीब वर्ग के हैं या जो बहुजन समाज से हैं, मैं उनको इनकरेज करता हूं कि आप गरीबी की मतलब उससे बेड़ा से या जो वो रुकावट है उससे निकल कर आप मेहनत करिए, एक स्किल सेट कीजिए और फिर आपको माध्यम मिल जाएगा। माध्यम अगर आपको मिलने में दिक्कत है, आपके अंदर प्रतिभा है, स्किल है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करने का, कि आपको वो स्पेस मिल सके जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने गांव, अपने समाज के लिए कुछ कर सके। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे लिए कहना आसान है, आपको लगेगा कि मैं बस बोल रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि इतने सारे आजकल मतलब क्राउड फंडिंग और बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपके अंदर अगर स्किल है तो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो उन चीज़ों के बारे में भी एक फोल्डर बनाइए, उसमें जानकारी लिखिए आप। और थोड़ा थोड़ा अगर शुरू से ही आप सेविंग्स कर रहे हैं तो वो जो वीज़ा का फ़ीस वगैरह लगता है उसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाया हूँ कि कितना फ़ीस लगता है, पासपोर्ट में कितना खर्च आता है, वो तमाम चीज़ें। उतना पैसा आप सेविंग कर सकते हो। उतने पैसे की सेविंग करने के बाद अगर आपका जीवन बदलता है बाद में, तो उतना मेहनत तो बनता है, उतना तो करना ही पड़ेगा। तो वो तैयारी आप शुरू से ही करते रहिए अगर आपके पास एक उद्देश्य हो तो। टिप्स नंबर 5वां ये है उनके लिए जो यहाँ पर पढ़ाई के लिए नहीं, सीधा जॉब करने के लिए आना चाहते हैं। तो देखो, जॉब करने के लिए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक जो लेबर टाइप का काम करने के लिए आते हैं, मजदूरी का काम करने के लिए आते हैं, जैसे कि मेरे पीछे ये सड़क बन रहा है। ठीक है, वैसे अमेरिका में यहाँ लोग बहुत कम होते हैं, भीड़ बहुत कम होती है, ऐसे ही रहता है। मतलब ये बहुत बिजी शहर है, बिजी शहर में ये हाल है। ये सड़क बन रहा है, सड़क में जो काम करते हैं वो मजदूर हैं, उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक बेसिक अंग्रेजी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आना, देखो एक बार आप यहाँ आ गए तो कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ आने के लिए ही आपको मतलब मुश्किल होता है कि आपके पास जब स्किल नहीं होगा तो आओगे कैसे। लेकिन कुछ कुछ कंसल्टेंसी कंपनियाँ होती है, कुछ कुछ फर्म्स होते हैं जो मजदूरी का जो मतलब यहाँ पर जॉब होता है उसके लिए भी लोगों को लाते हैं, किसानी के लिए लाते हैं। मुझे सही कहूँ तो डिटेल में एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन सी कंपनियाँ हैं। दूसरे देशों के लोगों को लाते हैं, भारत के लोगों को कैसे लाते हैं ये मैं अभी भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे पता चल जाएगा तो उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बाकी और बहुत सारे वीडियोस हैं कि यहाँ के मजदूर आ सकते हैं या फिर मजदूरी यहाँ करने आ सकते हो। तो फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो साउथ एशियन देश है वहाँ के लोगों को मैं नहीं मिला हूँ अभी तक जो यहाँ पर उस वीज़ा में आए हूँ, लेकिन पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ मजदूरी का जॉब करने के लिए आते हैं, उस वीज़ा में आना चाहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू अगर यहाँ पर स्किल वाले जॉब के लिए आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर जो रिसर्च करने के लिए लोग आते हैं, तो उस तरीके से तो मजदूरी का जॉब हो गया। दूसरा, आप स्किल वाले जॉब के लिए आते हैं, तो स्किल वाले जॉब के लिए आते हैं तो आप डायरेक्ट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अपने देश से। उनके लिए कुछ वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स का नाम मैंने पहले बताया हुआ है, लिंक्डइन करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जॉब देख सकते हैं। या कुछ कुछ कंपनियाँ हैं जो हायर करती है दूसरे देशों से, कई बार सीधा डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से भी ये लोग हायर कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक्सेप्शनली टैलेंटेड होना पड़ता है, बहुत प्रतिभा होना पड़ता है। खासकर जो कंप्यूटर से जुड़े लोग हैं, IT से जुड़े लोग हैं, उनको ज़्यादा हायर करते हैं। या फिर आप ऐसा विषय चुनिए जिसकी डिमांड आने वाले समय में है, उसके बारे में रिसर्च कीजिए और वही चीज़ की पढ़ाई कीजिए ताकि वो मजबूर हो सके आपको जॉब के लिए हायर करने के लिए। जैसे यहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे लाखों करोड़ों विदेशी से लोग आते हैं काम करने के लिए, उनको यहाँ पर नौकरी भी देते हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। टिप्स नंबर 6वां ये है भाषा बोलने में बहुत दिक्कत होती है। सर हमको भाषा नहीं आता है, अंग्रेजी का डर बना हुआ है। देखो, ये अंग्रेजी के डर को ना थोड़ा सा ऐसे खदेड़ दीजिए, धुर्रा में टाइम दीजिए अपने आप को। अगर जब आप मेहनत करेंगे नहीं
तो फिर बात कैसे बनेगी? ऐसे हवा में लड्डू में तो थोड़ी ना आपको यहाँ आ सकता है ना। इतना वहाँ पर बेरोज़गारी है, इतना संघर्ष है, उससे निकलना है तो मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा ना दोस्त। और ये अंग्रेज़ी जो भाषा है सबको दिक्कत होती है क्योंकि ये आपकी भाषा नहीं है, ठीक है। कई लोगों को, अमीर जो लोग होते हैं उनको शुरू से एक माध्यम मिला होता है, अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़े होते हैं या फिर उनको बताया जाता है, वैसे ही तैयारी करवाई जाती है। जैसे अब मेरे बहुत सारे दोस्त अमीर लोग हैं, मैं उनको देखता हूँ उनका कैसे मतलब बचपना रहा है, कैसे वो अभी भी उनको अपने बच्चों को मीडियम देते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप लोग अंग्रेज़ी माध्यम में नहीं पढ़े हैं, आपके बच्चे जो भी है, आप खुद गरीब परिवार से हैं, मैं ये कह रहा हूँ बहुत दावे के साथ कि मैं सीख सकता हूँ, या बहुत सारे लोग यहाँ पर हज़ारों लोग जो है, लाखों लोग हैं वो सीखते हैं, तो आप भी सीख सकते हैं। बस समय दीजिए, 1 घंटा या 1.5 घंटा कम से कम शुरू में हर दिन निकालिए, जिसका समय जो है अंग्रेज़ी बोलने में लगाइए। आप अंग्रेज़ी कैसे जल्दी सीख सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उसके बारे में एक और चैनल शुरू करूँ। आप लोग सलाह देना कमेंट करके, शुरू करूँ कि ना करूँ, या फिर किस तरीके का किया जाए, या फिर बहुत सारे ऑलरेडी हैं चैनल, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगला जो टिप्स है वो बहुत ज़रूरी टिप्स है कि आप किसी भी एजेंट के चक्कर में मत आइए, ठीक है। कि एजेंट को आप पैसा देंगे और वो आपको यहाँ अमेरिका या विदेशों में ला देंगे और आपको नौकरी दे देंगे। ऐसा बहुत फ्रॉड होता है। आपको मैसेज आएंगे, आपको कॉल आएंगे कि हमने यहाँ पर काम किया हुआ है, हम डायरेक्ट आपको वीज़ा भेज देंगे। वीज़ा बिना इंटरव्यू के कभी किसी को नहीं मिलता। ये बात नोट करके ध्यान से अपने दीवार में कहीं पर भी लिख ले रहना। अगर कोई बोलता है कि हम आपको डायरेक्ट वीज़ा दे देंगे पैसे से बिना इंटरव्यू के, तो वो फ्रॉड है, ठीक है। या कोई भी यूट्यूब चैनल वाला ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको वीज़ा दिला दूंगा या फिर वो सबूत दिखा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबको, चाहे कितनों बड़े आप नेता, मंत्री, सरकार, पैसा वाला खिलाड़ी या जो भी हो, इंटरव्यू होगा ही, ठीक है। और उसके अलावा भी किसी एजेंट को आप फेसबुक में या सोशल मीडिया में ऐसे ही मिलते हैं और पैसा दे देते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड होता है। उसके पर मैंने वीडियो भी बनाया अपने चैनल में। बहुत सारे लोग आप में से मैसेज भी करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आपके पास इफरात पैसा है तो अलग बात है, लेकिन किसी को भी पैसा मत दीजिए। ऐसे विदेश जाने के लिए कोई घूस वगैरह लगता नहीं है। आप जो भी जानकारी है, जैसे अमेरिका आने के लिए वो USCIS करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप सारा जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ना समझ में आए तो जिनको अंग्रेजी आता है उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन एजेंट को ऐसे ही मत दीजिए। अगर एजेंट को आप देते भी हैं तो कुछ कंसल्टेंसी कंपनियां होती है। वो जो कंसल्टेंसी कंपनियां होती है हर शहर में होती है, जो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के कंपनी से जुड़ी हुई होती है, तो आप उनके थ्रू भले आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप उनसे जाके मिले, बात करें, उनको पैसा दे, उसका रिसीट ले, सारा कुछ, ताकि बाद में कुछ घपला हो तो आप उनके खिलाफ़ रिपोर्ट कर सके या जो भी है। तो बिना मिले, वो भी उनका ऑफिस का सही में जो फिज़िकल लोकेशन है उसके बिना, मतलब कभी भी किसी से आप ऐसे ही पैसा मत दीजिए और किसी एजेंट के चक्कर में मत आइए। एक और छोटा सा टिप्स ये है कि आप थोड़ा सीरियस होइए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ऐसे ही कुछ भी किसी को मैसेज मत कीजिए, या जिनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं, जिनसे भी जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सीरियस होकर जुड़िए। और अगर आप सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में, अपने करियर में, या विदेशों में जा सकते हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि सिर्फ अमीर लोग आ सकते थे, लेकिन अभी समय बदला है। अगर आप चाहे गरीब वर्ग से हों, चाहे जिस भी वर्ग से हों, थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, जैसे अब लाखों लोग बाहर में रहते हैं, बाहर में पढ़ते हैं। आपको लग सकता है नहीं, ये तो हमारे कल्पना से बाहर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समय बिल्कुल बदल चुका है, बदल रहा है और बदलेगा कि आने वाले समय में छोटे गांव से भी लोग यहाँ पर आएंगे अमेरिका में या विदेशों में। जैसे मैं खुद कहता हूँ बार बार कि छोटे गांव से हूँ, तो और बहुत सारे लोग हैं जो पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। इन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको फ़ायदा उठाते हुए अगर आप सीरियस तरीके से उनसे जुड़े, और सीरियस होना पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। सिर्फ पढ़ने के लिए स्कूल मत जाइए, कुछ करने के लिए जाइए वहाँ पर, कि आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। हर बार किसी चीज़ को ये मत सोचिए कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे पढ़ने से क्या होगा, या मुझे नहीं आता है। ये सब दिमाग से निकालना ज़रूरी होगा। इसलिए थोड़ा सा सही जगह में, सही दिशा में मेहनत करिए। जहाँ से आपको गाइड मिलता है, जिनके पास वो अनुभव है, उनसे भी जुड़िए और उनका अनुभव लेकर आप अपना खुद एक अपना परिचय बनाइए। तो कमेंट करते हो तो अपने गांव का नाम ज़रूर बताया करो। मुझे अच्छा लगता है कि कौन से गांव के लोग किस राज्य से जुड़ रहे हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। छोटा छोटा बात करते करते वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहते हैं वीडियो से। और वीडियो को देखा करो थोड़ा बहुत, ताकि थोड़ा बहुत भी कुछ मिलता है तो उसको लो। और बाकी ये जो खूबसूरत चर्च है कैम्ब्रिज शहर का, इस चर्च के पास में से, यहाँ की धरती से खूब सारे आपको ऊर्जा भेज रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन में सही दिशा में सही तरीके से संघर्ष करते हुए अपने सपनों को पूरा कर पाए और अगले आने वाले समय में वहाँ पहुँच सके जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया, जोहार।